क्या आपने सहारा की स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट किया था और आप भी रिफंड के इंतजार में हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सहारा के रिफंड से जुड़ी पूरी अपडेट और प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि सहारा के रिफंड के लिए आखिर लाखों लोगों का इंतजार इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? लोगों को रिफंड दिलाने के लिए सरकार की कोशिशें कितनी सफल हुई हैं? सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सहारा इंडिया के द्वारा लोगों का पैसा लौटाया जा रहा है। कुछ लोगों को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी पैसों के इंतजार में हैं। पिछले साल केंद्र सरकार ने सहारा में फंसे लोगों का पैसा वापस दिलाने के लिए CRCS पोर्टल लॉन्च किया। इसके जरिए सहारा की 4 स्कीमों में इन्वेस्टर का पैसा रिफंड होना है, जिनके नाम हैं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और लास्ट है स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये स्कीमें मार्च 2010 से जनवरी 2014 के बीच लखनऊ, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद में रजिस्टर्ड की गई थी। शुरुआत में सिर्फ ऐसे रिफंड लिए गए जो कि 10,000 रुपए से कम थे। इसके बाद दूसरे चरण में 20,000 से कम के रिफंड को स्वीकार किया गया। सहारा इंडिया रिफंड 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होना चाहिए, वरना आप बिना वजह परेशान हो सकते हैं। आपको बता दें कि सहारा इंडिया के द्वारा आपका जितना भी पैसा होगा वह किस्तों में रिफंड किया जाएगा। आपको एक साथ सारी धनराशि नहीं प्राप्त होगी। पहली किस्त के रूप में लाभार्थियों को सहारा इंडिया के द्वारा 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसके बाद अगली किस्त में उन्हें 19,999 रुपए प्राप्त होंगे। अगर आपने अभी तक सहारा इंडिया रिफंड के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई कर दें, नहीं तो आपको सहारा इंडिया के द्वारा जो रिफंड प्रदान किया जा रहा है वह आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ सहारा इंडिया के द्वारा आपकी मूल धनराशि ही प्रदान की जाएगी। आपको जो भी सहारा इंडिया के द्वारा लाभ दिया जा रहा है वह प्रदान नहीं किया जाएगा। अगर आपने 10,000 रुपए सहारा इंडिया में निवेश किए थे तो आपको केवल 10,000 रुपए ही रिफंड के तौर पर वापस मिलेंगे। आपको बता दें कि इस साल 31 जनवरी तक का आंकड़ा अगर हम देखें तो पता चलता है कि सहारा की 4 स्कीमों में 1 करोड़ 21 लाख क्लेम फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से 2,77,000 लोगों को रिफंड मिला है और रिफंड की ये रकम 258 करोड़ रुपए है, जबकि सरकार को इस रिफंड के लिए 5,000 करोड़ मिला है। इस लिहाज से रिफंड का यह आंकड़ा महज 5% है। इतना ही नहीं, RTI से पता चला है कि सहारा के रिफंड के लिए बनाए गए CRCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या 1.6 करोड़ के पार पहुंच गई है। साथ ही पोर्टल पर जमा किए गए क्लेम की संख्या 3.41 करोड़ के ऊपर निकल गई है। सहारा में फंसे पैसे निवेशक कैसे वापस ले सकते हैं, इसके बारे में सहारा रिफंड पोर्टल पर जानकारी दी है। पोर्टल के अनुसार निवेशक 19,999 रुपए तक की रकम पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। सहारा की 4 समितियों पर किए गए जमा का क्लेम पाने के लिए एक ही आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है। अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप CRCS पोर्टल के जरिए रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने रिफंड के लिए अप्लाई किया है वो बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल 2024 ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। फिर वहां आपको डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिटर लॉगिन और रीसबमिशन लॉगिन के विकल्प दिखाई देंगे। अगर आप रिफंड के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो आपको डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आप क्लेम कर चुके हैं और आपको अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना है तो डिपॉजिटर लॉगिन के जरिए आप अपना नाम देख सकते हैं। और अगर पहले अप्लाई करने में कोई गलती हो गई है और आपका पैसा नहीं आया है तो आप दोबारा से अप्लाई करने के लिए रीसबमिशन लॉगिन के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपको सहारा इंडिया रिफंड का पैसा तभी प्राप्त होगा जब आप सहारा इंडिया रिफंड ऑनलाइन आवेदन 2024 करेंगे, तभी सहारा इंडिया के द्वारा आपको रिफंड का पैसा भेजा जाएगा। अगर आपने अभी तक सहारा इंडिया आवेदन 2024 नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द आवेदन करके सहारा इंडिया के द्वारा प्रदान किए जा रहे
सारे रिफंड को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिन निवेशकों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किए हैं उनमें से बहुतों का पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है। निवेशकों का कहना है कि जब हमने रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया तब हमें आवेदन में कुछ कमियां बताई गई। सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको शहर में खाता खोलने का फॉर्म अपलोड करना होगा, लेकिन निवेशकों के बीच परेशानी ये आ रही है कि उनका खाता खोलते समय फॉर्म उनके पास नहीं है, तो वो अपलोड कहां से करेंगे। और इसी के बीच निवेशक ना तो अप्लाई कर रहे हैं और ना ही उनका रिफंड मिल पा रहा है। ऐसे में अगर आपके साथ भी कोई डिफिशियंसी आ रही है तो आपको इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट भी जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहारा के सभी रीजनल ऑफिसेस को खोल दिया गया है। अगर आपके साथ कोई डिफिशियंसी आ रही है तो आपको वहां जाकर पहले मेंबरशिप फॉर्म भरना है। बताया जा रहा है कि जल्द ही थर्ड फेज के लिए भी आवेदन शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि CRCS पोर्टल पर आपका मेंबरशिप फॉर्म अपलोड होना चाहिए। इसके लिए आपको सहारा के रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करना है। मेंबरशिप फॉर्म भरने के लिए आपको सहारा की नजदीकी ब्रांच में जाना है। आपके पास आपका आधार कार्ड और बॉन्ड होना जरूरी है। वहां आपको फॉर्म भरकर मेंबरशिप नंबर जनरेट करवाना है। अगर कोई मिसमैच है तो एफिडेविट बनवाना है और फिर उस मेंबरशिप फॉर्म और अगर कोई एफिडेविट बनवाया है तो उसे आपको खुद पोर्टल पर अपलोड कर देना है। अभी सिर्फ पोर्टल के जरिए ऑनलाइन क्लेम किए जा रहे हैं। निवेशक किसी भी तकनीकी समस्या का निदान पाने के लिए टोल फ्री नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए हैं, आप वहां से उन्हें ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सहारा के रिफंड से जुड़ी सारी जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर साझा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।